जय धरती माता। अनूप मंडल के समस्त भाविक हमारी इस बात पर ध्यान दे रहा है कि आज जो इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी दुनिया में बुरा हो रहा है, वो सब राक्षसी विद्या से हो रहा है। ये बात जिस जिस भाविकों ने किताब पढ़ी उन्हें सभी को मालूम है कि ये जो राक्षसी विद्या से बुरा हो रहा है और जो इस दुनिया में कौन क्या कर रहा है उसकी भी खबर बणियों को है। चाहे वो किसी से सलाह कर रहा है, कोई बात कर रहा है या मन में सोच रहा है, उनका भी बणियों को मालूम है, क्योंकि उनका जो राक्षसी विद्या का जो नेटवर्क है वो इतना पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है, वायुमंडल में छाया हुआ है। बाप जी ने लिखा कि मैं जब लोगों को समझाने जाता था तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके मुझे धक्के दिलवाते थे और मेरे ऊपर भी ऐसा मेरे नाम का पाप करवाते थे। तो अनूपदास जी ने लिखा, वो हरसन जी महाराज ने भी लिखा, हरसन जी ने लिखा, धर्म सती और सूरमार ज्यों के ऊपर जाल और भला आदमी नीचे तुरंत सलावे काल। ये भी जो इस दुनिया में हो रहा है वो सब उन बणियों को मालूम है। अगर कोई माँ के गर्भ में कोई ऐसा सूरवीर सती पुरुष भी पैदा हो रहा है तो बाप जी ने, हरसन जी ने लिखा कि त्रिया गई बोल रूप से हरनाक उसके पाप, पांच बनाई जगत में रावणरी साप, रावणरी साप कंस ने गर्भ गिराया और अब जन्मे मर जाए पूतरा कहीं सराया, ये सोनी हसन बना कराते बढ़िया जाप। तो इनके जो जाप हैं वो 24 ही घंटा चल रात और दिन, और हम भाविक हैं वो दिन को भी सोए हुए हैं, तो ये राक्षसी पाप कैसे मिटेगा? राक्षसी पाप मिटाने के लिए तो बाप जी ने जगह जगह जगतित्कार ने लिखा, एक दिल हो जाओ, ये आसानी के साथ पाप छूटेगा। फिर हम एक दिल क्यों नहीं हो रहे? अब मैंने कह दिया कि हम भाविक जो है आपस में एक नहीं है, वो तो सबको मालूम है, बणियों को तो पहले से ही मालूम है। बणिया ही तो करा रहे हैं हमको, हमारी फूट में, हमारे अंदर फूट क्यों है कि हमारे नाम से अलग अलग हवन करवा के हमारे एक दूसरे का वर्ग के बैर से हमें लड़ा रहे हैं, और हम इस बात को समझ नहीं रहे, हमारे पास में गम खाने की क्षमता नहीं है, इसलिए हम लड़ रहे हैं। तो जो आप ये कह रहे हो कि बणियों को मालूम, बणियों को तो मालूम सब है, तो हमें भी तो मालूम होना चाहिए। जब बणिया रात और दिन पाप करा रहे तो हमें तो इसके बारे में सोचकर हमें एक दिल होना चाहिए। नहीं, गम खाने की जो बात लिखी है तो हम कोई नहीं खा रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाविकों, आज हम जो ये कह रहे हैं कि बणियों को मालूम पड़ेगा, जैसे एक कबूतर आता है, एक कबूतर है और बिल्ली आती है तो कबूतर आंखें मूंद लेता है, आंखें बंद कर लेता है। ये बात मैंने 2-3 बार पहले भी कही है। तो कबूतर के आंखें बंद करने से कबूतर की जान नहीं बचती, क्यों? बिल्ली उसको खा जाती है। तो इसी तरीके से भाविक ऐसे आंखें बंद मत करो, आप ये मत करो बणियों को मालूम पड़ेगा और घर की बात बाहर नहीं जाए। कई घर की बात है, हमें एक होना जरूरी है, अगर एकता नहीं की तो फिर मरना ही है। ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसके अंदर कई ऐसी बातें लिखी हैं कि जब भीम और दुर्योधन रंगमंच पर जो अपनी शक्ति का परीक्षण करने आ रहे थे, उस समय गंधारी ने पूछा था कि ये भी कौन आ रहा है, तो उन्होंने कहा भीम और अर्जुन आ रहे हैं, भीम और दुर्योधन आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कैसे लग रहा है? उन्होंने कहा ऐसे लग रहा है कि ये दोनों एक हो जाए तो धरती तोड़ दें। इसलिए अब मंडल के जो भाविक हैं हमारे, ये 5-7 जो आदमी हैं, 5-7 हमारे पदाधिकारी हैं, अगर एक हो जावे तो पूरी दुनिया का दुख मिटा देवें, मगर एक क्यों नहीं हो रहे? वो मैंने तो बार बार कह दिया, मैं आज लास्ट एंड फाइनल बार कह रहा हूं, अगर एक होवे उनकी मेहरबानी है। ये सैतरसु शब्द आ रही है, इस सैतरसु शब्द को कोई भी भाविक, जैसे धन सिंह जी है, धूल सिंह जी है, अनूप सिंह जी है, खीम सिंह जी है, परबत सिंह जी है, अमरतलाल जी है, कोई भी भाविक फोन करके सबको बुलाकर इस सैतरसु शब्द को एक ही जगह बैठकर अपनी अपनी गलती को स्वीकार कर लो और इस काम को करो। अगर ये काम नहीं किया इस पाप के भागीदार हम भी होंगे, आप लोग होंगे, ये भाविकों का भी, जो भाविक गरीब भाविक हैं और बार बार हमें फोन करके कहते हैं कि ऐसा मैसेज करते हैं, तो हमें भी लगता है कि अगर मैं नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा। इसलिए प्रिय भाविकों, मैं जो साधु ऐसे ही हंसी मजाक से नहीं बनाऊँ, मुझे चिंता है, चिंतन है, मैं रात और दिन इसमें लगा हूँ, मैं किसी भी बात की, मेरे शरीर की भी परवाह नहीं कर रहा हूँ। इस उम्र में 77 साल की उम्र में भी मैं रात दिन दौड़ रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग प्रेम से एक जगह बैठ कर लड़ाई लड़नी है तो बणियों से लड़नी है, ये बात दुनिया को हमें बतानी है। अब ये बात कहते हैं साहब, ये बात अंग्रेजों तक पहुंचाओ, विलायतों में पहुंचाओ, सभी देशों में पहुंचाओ। अरे पहले हमारे भारत में भी नहीं पहुंची है, और ये बात कब पहुंचेगी? जब ये बात विद्वानों तक पहुंचेगी। ऐसा है कि हम जो किताब पढ़ रहे हैं, हमको किताब का पूरा ज्ञान नहीं है, मैं वापिस आता हूँ। ऐसा ये आप ये मत कहना कि हमको किताब का ज्ञान हो गया, ज्ञान हुआ होता तो लड़ते नहीं। ये किताब किसी विद्वानों के समझ में आए, जो पूरे साहित्यों को, इस पूरे भारत के ग्रंथों से वाकिफ हो, धैर्यवान हो, समझदार हो, बुद्धिमान हो,
वो व्यक्ति इस बात को समझकर ये बात दुनिया को पहुंचा सकता है। ये बात भारत के बड़े-बड़े नेताओं को भी समझा सकता है। ये बात दुनिया के कई बड़े-बड़े देशों को भी पहुंचा सकता है। तो ये बात कैसे पहुंचेगी, ये सबको मालूम है। ये बात तो किसी न किसी तरीके से ही विद्वानों तक पहुंचे। इसलिए मेरे प्रिय भाविकों, मैंने आज मैं आपको लास्ट एंड फाइनल बार कह रहा हूं, मैं इसके बारे में कभी नहीं कहूंगा। जो भी मुझे कहना है, मुझे लड़ाई लड़नी है तो राक्षसी विद्या के खिलाफ लड़नी है। और राक्षसी विद्या कौन कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश करना है। एक बार उन लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा, दुनिया में अपने आप जागृति आएगी। और ये जो रुकावट क्यों आ रही है, हमारी एकता की वजह से है। हर आदमी डर रहा है, किसी का भी जिगर नहीं, हिम्मत नहीं है कि कोई काम कर रहा है तो उनका साथ दो या मैं कर दूं। नहीं, एक दूसरे की टांग खिंचाई मत करो एक दूसरे का। और हमने जो काम उठाया है तो हमारी समझ से उठाया है। बाप जी ने लिखा है कि भाई ये काम अगर आप अपना घर का काम समझ के करना, और हम अपना घर का काम से अजीज समझ कर रहे हैं। इसलिए प्रिय भाविकों, आज मैं जो आपको जो कह रहा हूँ, आप ये शत्रसु शब्द से आ रही है, ये जो 15 तारीख है, 15/4/2022 को, जो भी 8-10 दिन रहे, इसमें आप लोग अगर एक जगह बैठो, शुभ दिन है, बाप जी का जन्मदिन है। जाकोड़ा में भी प्रोग्राम होगा, बांगड़ी में भी होगा और सिरोही में भी होगा। तो हम सभी जगह बैठकर, या जाकोड़ा में आ जाए सभी, आप मुझे फोन करोगे तो मैं भी आऊँगा। और फोन तो करने वाले ये 6 आदमी होंगे। अगर ये 6 आदमी सावें तो ठीक है, नहीं तो ये काम फिर देखो कोई न कोई माई का लाल और जगेगा और ये बात दुनिया में पहुंचेगी। आज तो ये बाप जी का जन्मदिन आ रहा है, इसलिए मैंने ये इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये कह रहा हूँ कि अगर राक्षसी पाप को मिटाना है तो एकता करनी जरूरी है। और एक जो भी कोई काम कर रहा है उसका साथ दो, उसकी टांग खिंचाई मत करो, उसके विरुद्ध मत बोलो। रही साहित्यों की जो अर्थ की बात मैंने कही है, तो वास्तविकता में सही बात है कि किताब का जो सही स्वरूप है वो हमारे समझ में नहीं आया, और हम उसका अर्थ दूसरा करके अगर दुनिया को समझा रहे हैं तो दुनिया बहुत ही होशियार है, वो समझेगी नहीं, उनकी आत्मा में फिट नहीं बैठेगा कि ये बात सत्य है, कि ये बात सही है कि गलत है। इसलिए प्रिय भाविकों, ये जो अभी इस धरती पे जो संकट बढ़ रहा है, और ये बात भाविकों को ही मालूम है, और सभी चिंता चिंतन कर रहे हैं। आप मुझे बार बार कह रहे हो कि भाई ये है, तो आपको मैं आज लास्ट एंड फाइनल कह देता हूँ कि अभी ये जो इस समय में एक दिल हो जाओ, और ये काम बढ़ाना है तो एक तात करके ये किसी भी आदमी का जो काम कर रहा है उसका साथ दो। आप हमारी टांग खिंचाई मत करो। टांग खिंचाई करोगे तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर ये बाप जी का जो आदेश है, बाप जी का जो संदेश है दुनिया तक नहीं पहुंचेगा तो उसकी बद्दुआ, गरीबों की बद्दुआ लगेगी। इसलिए प्रिय भाविकों, जो मैंने कहा है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं सभी भाविकों को साधु होकर, अनूपदास जी ने भी हाथ जोड़ के अर्ज की है, तो मैं क्या भला हूँ। मैं तो आपको हाथ जोड़ के यही कह रहा हूँ कि आप एक दिल हो जाओ, और एकता के बिना कोई काम चलेगा नहीं। और उसके बाद में आज के बाद में मैं आपको ये बात कभी नहीं कहूँगा। फिर मुझे क्या करना है वो मैं वो समझ के करूँगा। जय धरती।